इंडस्ट्रियल सेफ्टी में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो अक्सर एक सवाल सामने आता है, एडीआईएस करें या एडीआईएसएम। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन दो दमदार डिप्लोमा में से कौन सा किसके लिए बेस्ट है और कैसे ये करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, एडिस या एडीएसएम। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। पर कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि कौन सा रास्ता चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इन दोनों को थोड़ा करीब से समझते हैं। आखिर ये एडीआईएस और एडीआईएसएम है क्या चीज? एक एक करके दोनों को देखते हैं। अच्छा, तो पहले बात करते हैं एडीआईएस की, यानी एडवांस्ड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। देखिए, जैसा इसका नाम है, काम भी वैसा ही है। ये कोर्स ना एकदम टू द पॉइंट है। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के टेक्निकल पहलुओं पर होता है। मतलब ये सेफ्टी इंजीनियरिंग की दुनिया में एक डीप डाइव जैसा है। और जरा देखिए एडीआईएस में क्या क्या कवर होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट है, फायर इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, मतलब सब कुछ। और सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्ट्री एक्ट 1948 जैसे जो जरूरी कानून है उनकी भी डीप नॉलेज मिलती है। तो कुल मिलाकर ये एक प्योर कोर सेफ्टी प्रोग्राम है। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे, एडीएसएसएम। यहां पर जो एसएसएम है ना, उसका मतलब है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। ये डिप्लोमा सिर्फ सेफ्टी तक नहीं रुकता, इसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एंगल भी जुड़ जाता है और यही चीज इसे और भी ज्यादा ब्रॉड बना देती है। तो यहां साफ दिखता है कि एडीएसएम कैसे दो दुनियाओं का एक परफेक्ट मिक्स है। एक तरफ तो सेफ्टी के सारे कोर प्रिंसिपल्स हैं ही, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट, लॉस प्रिवेंशन जैसे नए और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बन जाता है। तो ठीक है, अब जब दोनों के बारे में एक आइडिया मिल गया है तो चलिए अब सीधे उन मेन डिफरेंस पर आते हैं जो फैसला लेने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, फोकस की और हाँ, सबसे जरूरी करियर के मौकों की। तो देखिए, सबसे बड़ा और पहला फर्क तो यहीं पर है। एडीआईएस के लिए एक टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए, जैसे बीएससी या इंजीनियरिंग डिप्लोमा, क्योंकि इसका फोकस बहुत डीप और टेक्निकल है। लेकिन एडीएसएम सबके लिए दरवाजे खोल देता है। चाहे कोई आर्ट्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स हो या साइंस, कोई भी इसे कर सकता है। तो ये इसे बहुत एक्सेसिबल और वाइड बना देता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एलिजिबिलिटी, एडीआईएस के लिए टेक्निकल डिग्री चाहिए, एडीआईएस-एसएम के लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। फोकस, एडीआईएस का फोकस है प्योर सेफ्टी, जबकि एडीआईएसएम का है सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी, और इसका सीधा असर पड़ता है जॉब रोल्स पर। एडीआईएस करके सेफ्टी ऑफिसर, एचएससी ऑफिसर जैसी कोर जॉब्स मिलती हैं, वहीं एडीआईएस-एसएम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे इंटीग्रेटेड रोल्स के लिए तैयार करता है। अब आते हैं एक बहुत ही खास बात पर। ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, जैसे बीए या बीकॉम वाले। अगर किसी को ये लग रहा है कि एडीआईएस का दरवाजा तो उनके लिए बंद है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि यहां एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो पूरा खेल बदल सकती है। और वो सीक्रेट है ये, एडीएसएसएम सिर्फ एक डिप्लोमा नहीं है, ये एक तरह से एक ब्रिज है, एक सीढ़ी है, एक ऐसा रास्ता जो एडीएस की मंजिल तक भी पहुंचा सकता है, भले ही स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और हो। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान से समझिए। स्टेप 1, पहले एडीएस-आईएसएम डिप्लोमा पूरा करें, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है। स्टेप 2, जैसे ही एडीएस-आईएसएम पूरा होता है, आप एमएसपीटी के एडीएस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कमाल है ना? और स्टेप 3, अब एडीएस कीजिए और बन जाइए एक डबल डिप्लोमा होल्डर। जरा सोचिए, एक आर्ट्स या कॉमर्स ग्रेजुएट के रिज्यूमे पर यह कितना पावरफुल लगेगा। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब बात आती है फाइनल फैसले की, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये पूरी तरह से किसी के बैकग्राउंड और फ्यूचर गोल्स पर डिपेंड करता है। तो बॉटम लाइन ये है, अगर किसी का बैकग्राउंड टेक्निकल है, मतलब बीएससी या इंजीनियरिंग, और उन्हें एक प्योर सेफ्टी रोल में जाना है, तो एडीएचएसएम ही सीधा रास्ता है। लेकिन अगर कोई किसी भी स्ट्रीम से है या फिर सेफ्टी के साथ साथ सिक्योरिटी में भी इंटरेस्ट रखता है, तो उनके लिए एडीएसएसएम सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल सिंपल है। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी का अपना रास्ता कौन सा है। अपनी एजुकेशन, अपने इंटरेस्ट और अपने करियर गोल्स के बारे में सोचना होगा। क्या एक कोर टेक्निकल सेफ्टी एक्सपर्ट बनना है या फिर एक वर्सेटाइल सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोफेशनल?
बस इसी सवाल का जवाब सही रास्ते पर ले जाएगा। अपना फैसला सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी करियर डिसीजन है।